ये भाई साहब भी हमारी साथ ईटीओस का रिव्यू कर रहे हैं और इनको भी लगता है काफी पसंद आ चुकी है ईटीओस। तो थैंक यू भाई साहब। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हिटिंग माइल्स पर एक बार फिर से। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार गाड़ी का रिव्यू। तो दोस्तों ये है ईटीओस 1.2 पेट्रोल। और दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट हुई थी 2010 में और उसके बाद 2020 अप्रैल में ये गाड़ी हो गई थी डिसकंटिन्यू। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस गाड़ी का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये एकदम बढ़िया गाड़ी है। अगर आप एक गाड़ी सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में इस गाड़ी का एक कंप्लीट रिव्यू दूंगा जिसमें मैं आपको इस गाड़ी के गुड रिव्यू, बैड रिव्यू और इसके ओनर के रिव्यूज भी आपको दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला मेजर गुड पॉइंट है वो है इसके इंजन की रिलायबिलिटी। तो आप लोगों ने अक्सर पहले भी सुना होगा कि टोयोटा की क्वालिस और टोयोटा की इनोवा और जितने भी सेगमेंट में गाड़ियां टोयोटा ने निकाली हैं आज तक, उन सब के जो किलोमीटर्स आपने सुने होंगे कि इजीली 3 लाख 4 लाख किलोमीटर तक गाड़ियां चल चुकी हैं और उनके इंजन का कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है मेजर। तो ये इसका एक गुड पॉइंट है। इसके अलावा सेकंड गुड पॉइंट है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही टोयोटा की अच्छी लगी कि एक हैचबैक का जो उन्होंने 5-5.5 लाख में टोयोटा ने लॉन्च की, उसके बाद भी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर जो आप एक सर्विस जो करवाते हैं उसमें 3 से 3.5 हज़ार तक आती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही जेन्युइन लगी और एक मिडिल क्लास फैमिली कार होने के कारण लोगों को ये इसकी चॉइस इसलिए थी क्योंकि ये सिर्फ 3 से 3.5 हज़ार में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो कि मुझे लगता है इस सेगमेंट में मोस्टली गाड़ियों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो 5 हज़ार से ऊपर है। तो ये मुझे इनके ओनर ने बताया और ये बहुत ही एक इसका बेस्ट पार्ट है। और दोस्तों साथ ही इसका तीसरा मेजर पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग। और दोस्तों ये गाड़ी 10 साल पहले लॉन्च हुई थी, उसके बाद भी इस गाड़ी में टोयोटा ने 4 स्टार रेटिंग के साथ दिया है, जो कि एक इसका बहुत ही मेजर गुड पॉइंट आप कह सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली गाड़ियों में आपको एयरबैग्स वगैरह नहीं मिलते थे। ये बेस मॉडल होने के बाद भी इसके अंदर आपको फ्रंट में 2 एयरबैग्स मिलते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट टोयोटा ने इसमें ऑफर किया है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर और सबसे पहला जो मुझे इस गाड़ी का अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है गुड पॉइंट्स में वो है इसका स्पेशियस होना। तो काफ़ी अच्छी खासी स्पेशियस है गाड़ी। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज़ एक बार इसको दिखाएं। इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी आपको जगह मिल जाती है। पीछे भी अगर आप लेग स्पेस देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिलता है पीछे भी। अगर दोस्तों मैं इसको अपनी गाड़ी के साथ कंपेयर करूं, आपको पता है जैसे मेरे पास टाटा टियागो है, तो अगर मैं स्पेशियस के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी विनर है उसके सामने। काफ़ी अच्छा सा आपको एक जो इंटीरियर भी है मुझे ठीक ठाक लगता है। बस उसमें मुझे सिर्फ एक कंप्लेन है कि ये जो इन्होंने इसका ओडोमीटर दिया है गाड़ी का, वो थोड़ा इन्होंने टोयोटा ने बीच में दे दिया है। मुझे लगता है कि जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट रहता है, तो अगर ये थोड़ा इस साइड होता तो शायद ज़्यादा बेटर होता। बट मैं इसको फिर भी ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है वो मुझे पसंद है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के एसी की। तो दोस्तों अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 41 डिग्री और अभी मैं गाड़ी 5 किलोमीटर चला के लाया हूँ। तो दोस्तों मुझे इसका एसी जो है वो एकदम जबरदस्त लगता है। आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बिल्कुल भी नहीं लगता कि बाहर से, अभी हमारा बॉयलर 2 पे आप देख सकते हैं, 2 पे होने के बावजूद भी गाड़ी में अच्छी खासी कूलिंग हो रही है। तो गाड़ी 8-8.5 साल चल चुकी है गाड़ी और उसके बाद इसमें सिर्फ एक बार एसी की पूरी इंटरनल खुल के क्लीनिंग हो चुकी है। बट एसी की जो इफेक्टिवनेस है वो एकदम शानदार है। इसके साथ ही ये गाड़ी है बेस मॉडल जिसका नाम है टोयोटा जी पेट्रोल वर्जन और ये आती है 1.2 लीटर में। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये है दोस्तों बेस मॉडल। उसके बाद भी इसके अंदर 4 ऐसी अट्रैक्टिव चीज जो टोयोटा ने बेस मॉडल में दी है जो जनरली और जो कार के मेकिंग कंपनीज हैं वो नहीं देती हैं। तो पहला है इसका दोस्तों ड्राइवर सीट जो है ये इसकी हाइट एडजस्टेबल है, तो आप इसको यहाँ साइड से अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड मेजर गुड पॉइंट जो इसमें दिया है, चारों पावर विंडोज दिए हैं बेस मॉडल में। और थर्ड जो मेन पॉइंट है इसका वो है बैक में इसके आपको डिफोगर मिलेगा, आप देख सकते हैं। और एक फोर्थ पॉइंट जो इसका ग्लव बॉक्स है वो आपको एयर कूल्ड मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों इसका ग्लव बॉक्स और यहाँ से आप
इसमें देखेंगे तो आपको एसी कूलिंग यहाँ मिलेगी, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। बेस मॉडल होने के बावजूद भी अगर आपको कंपनी इतने सारे ऑप्शंस देती है तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट चॉइस हो सकती है आपकी। दोस्तों, अगर आप ये गाड़ी अभी भी खरीदना चाहते हैं, आपको ये गाड़ी नहीं तो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी, ये गाड़ी अगर 2-2.5 लाख 3 लाख में अगर आपको ये गाड़ी मिलती है, और अगर गाड़ी 1,50,000 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर भी चली मिलती है, तो मुझे लगता है कि आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। ये एक फैमिली गाड़ी है और आप इस पे 2 से 2.5 लाख रुपए अगर आप स्पेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आपकी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो ये सारे गुड पॉइंट कवर करने के बाद एक फेयर रिव्यू के लिए हम इसमें कुछ बैड पॉइंट्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मैंने और इसके ओनर ने बैठ करके। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इसका इंटीरियर। तो मुझे लगता है कि ये इंटीरियर थोड़ा सा और एनहांस कर सकती थी टोयोटा। और इसके अलावा दोस्तों, ये बेस मॉडल होने की वजह से इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिला। तो ये तो ऑब्वियस है कि बेस मॉडल में मोस्टली गाड़ियां म्यूजिक सिस्टम नहीं देती हैं। बट एक जो कमी थी वो ये थी कि टोयोटा ने बेस मॉडल के अंदर पिछले दोनों गेट में स्पीकर का आउटपुट के लिए भी कोई जगह नहीं दी है। आप देख सकते हैं पीछे पीछे आपका जो डोर में देख सकते हैं एकदम फ्लैट है, तो इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। आई थिंक टोयोटा को इसके अंदर एक एटलीस्ट ऑप्शन देना चाहिए था। अगर ओनर चाहे तो वो लगवा सकता है, वो इससे ऊपर के मॉडल्स में ऑप्शन था बट इस मॉडल में ऑप्शन नहीं है। तो बात करते हैं, एक छोटा सा हमने इसका एक पॉइंट पकड़ा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप म्यूजिक सिस्टम के ठीक नीचे देखेंगे तो ये डिफोगर का जो आपको बटन देखेंगे, इसका कलर इसके कलर से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा येलोइश में है। तो मुझे थोड़ा ओड लगा जब मैंने इस गाड़ी में बैठा, तो मैंने पूछा गाड़ी के ओनर से, तो उन्होंने बताया कि ये कलर उनको थोड़ा सा ओड मिला। तो ये चीज थोड़ी आप गाड़ी को ओड बना देती है, थोड़ा डिफरेंट लगता है। बट ठीक है, जो भी टोयोटा ने दिया। इसके अलावा एक बात जो मुझे और ओड लगी इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये एयर का जो गाड़ी की जो एयर होती है उसको स्विच करने का ऑप्शन, ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल दिया इन्होंने, रेट्रो टाइप में दिया है, थोड़ा कन्वेंशनल टाइप है ये। तो आई थिंक इसको भी टोयोटा को इम्प्रूव करना चाहिए था। तो आई थिंक आजकल तो ये बटन वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं हर एक गाड़ी में, मेरी गाड़ी में बटन वाला ऑप्शन है। बाकी अगर ओवरऑल एसी वगैरह का देखेंगे तो काफ़ी ठीक है। मुझे एक चीज़ अच्छी भी लगी कि काफ़ी जो इसकी फिट एंड फिनिश है वो थोड़ी सी अच्छी है ओवरऑल। और इसका स्टीयरिंग का जो पोस्चर है, जो आपका गाड़ी का सेटिंग पोस्चर है, वो भी ठीक ठाक लगता है आपको। तो ये सब इसके कुछ एक दो मुझे लगता था इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं टोयोटा के लिए। तो इसके साथ मैं इसका एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जो माइलेज हमने सिटी में और हाईवे पे जो देखी, सिटी में इसकी माइलेज 13-14 के आसपास मिली और हाईवे पे हमको इसकी माइलेज 16-17 के आसपास मिली। मैंने इस गाड़ी पर अभी एक फैमिली के साथ ट्रिप करी थी मसूरी की, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रोड्स वगैरह अच्छे थे, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि करीबन 18-19 के आसपास मुझे इसकी माइलेज मिलेगी। बट जो रियलिटी में जो माइलेज निकल के आई वो इसकी 16.5-17 के आसपास निकल के आई। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा 10 से 15% इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता था। अगर आजकल की आप गाड़ियां देखें तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी सीडान या फिर हैचबैक में आपको 18-19 से प्लस की एवरेज मिल जाती है। तो मुझे लगता है एक छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट या फिर इंप्रूवमेंट एरिया कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, इसके साथ एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, वो भी इसकी एक नेगेटिव लिस्ट का पॉइंट है और वो है इसका पिकअप। तो इनके ओनर से भी मैंने बात करी, तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग से, यानी कि डे 1 से, जब उन्होंने गाड़ी ली थी तब से लेकर के इनको थोड़ा सा पिकअप में कमी महसूस हुई है। मैंने भी दोस्तों जब इस गाड़ी में मसूरी की ट्रिप करी थी तो एक दो जगह मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में थोड़ी सी पावर और होनी चाहिए थी। हम 4 लोग थे गाड़ी में, तो गाड़ी फुली लोडेड थी, डिग्गी में भी सामान था। तो मुझे लगा कि शायद 10 से 15% इसके अंदर पावर का थोड़ा सा लैक महसूस हुआ, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर मैं इस गाड़ी को 0 से 10 के बीच में रेट करना चाहूं, तो मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 8.5 से 9 के आसपास रेट करूंगा। और जब मैंने दोस्तों टियागो ली थी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन था कि मेरे लिए एक ईटियोस का भी ऑप्शन था, बट मैं काफ़ी कंफ्यूज था। बट फाइनली मैंने टियागो चूज करी, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। तो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आप इसका वॉल्यूम सुन सकते हैं, मैं एक बार माइक से आपको इसका वॉल्यूम सुनाता हूँ। ये गाड़ी अभी आइडल पे खड़ी है और स्टार्ट है। तो आई थिंक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आइडल पे भी इसका थोड़ा सा इंजन का वॉल्यूम है, जो कि मुझे लगता है कंपैरेटिवली आजकल की गाड़ियों से थोड़ा सा ज्यादा है।
बट ओवरऑल ठीक है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक बार मैं इसका एसी ऑन करके आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा फील होगा। एसी ऑन हो चुका है और मैंने एसी का बॉयलर 3 पे रखा है और अब इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं आपको एक बार पास से सुनाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि अच्छा खासा वॉल्यूम ये गाड़ी जनरेट कर रही है। इसका भी रेडिएटर और एसी का फैन ऑन हो चुका है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है इसका, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। तो ये है दोस्तों इसका बूट स्पेस, और ठीक ठाक सा है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। को 251 लीटर का बूट स्पेस और इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, ओनर ने रखवा रखे हैं 2। बट अगर इसको हटा दूं तो ठीक ठाक सा स्पेस है। आप इसके अंदर एक मेजर बड़ा सूटकेस रख सकते हैं और साथ में एक छोटा सूटकेस और कुछ बैग्स वगैरह भी रख सकते हैं, और ठीक ठाक है। ये ना तो इसका नेगेटिव पॉइंट है ना इसका गुड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूँ एक एवरेज पॉइंट है इसका। तो ये भाई साहब भी हमारी साथ ईटीओस का रिव्यू कर रहे हैं और इनको भी लगता है काफ़ी पसंद आ चुकी है ईटीओस, तो थैंक यू भाई साहब। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं एक बार इस गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाता हूं और उनसे पूछते हैं उनका कैसा आज तक का फीडबैक रहा है। तो आइए अब मैं आपको इनके ओनर से मिलवाता हूं, मिस्टर सरबजोत सिंह आहूजा। प्लीज कैमरे में आए। तो नमस्कार दोस्तों। तो ये है मेरे कलीग कम फ्रेंड, तो ये हैं इस ईटीओस के ओनर। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि ऐसा क्या हुआ जो आपने ईटीओस गाड़ी परचेज की। उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, एक स्विफ्ट और एक ये इसलिए माइंड में थी कि मेरे एक रीसेंट फ्रेंड ने, एक मेरा फ्रेंड था, उसने ईटीओस ली थी, तो इसका बड़ा वर्जन था, लीवा सेडान, नॉट सेडान, सेडान, अच्छा। जो ईटीओस के नाम से ही आती है। तो वो मैंने चलाई, मुझे अच्छी लगी। फिर मैं कंपैरिजन में 2 ही गाड़ियाँ थी, बट उस टाइम पे मारुति का जो इंजन आ रहा था स्विफ्ट में, वो 3 सिलेंडर आ रहा था। बहुत कम पीरियड के लिए आया था, तो बट 3 सिलेंडर में अपने ओपिनियन में इतना अच्छा नहीं मानता था। बट आज की डेट में बहुत इंप्रूवमेंट है, कई गाड़ियों में 3 सिलेंडर आ रहा है, जो अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। और उस टाइम पे मेरा ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया कि गाड़ी 4 सिलेंडर लेनी चाहिए, तो फिर मैंने इतना रिसर्च नहीं करी। रेट वाइज ऑलमोस्ट, बल्कि स्विफ्ट थोड़ी महंगी पड़ रही थी मुझे, क्योंकि ये गाड़ी इतनी एनसीआर में पॉपुलर नहीं थी, और खासकर पेट्रोल में। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अभी तक अच्छा रहा है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी से। थैंक यू। तो एक और क्वेश्चन मेरा आपसे कि अब तक आप इसको ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो आपका ओवरऑल रिव्यू कैसा है, और अगर कोई सेकेंड हैंड बायर अगर लेना चाहता है तो क्या आप उसको ये गाड़ी सजेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो क्यों, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों? हाँ, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। चाहे सर्विस से रिलेटेड ले लूँ, चाहे ड्राइविंग से ले लूँ, चाहे कुछ भी, मतलब कि सड़क पे चलने में बहुत कंफर्ट रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास होके वो ले सकता है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं दे कैन गो फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाजी आपने ये गाड़ी आई थिंक 5 लाख के आसपास ली होगी। 5,35,000 की पड़ी थी मुझे। 5,35,000 की। हाँ। तो आपको लगता है कि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए? उस टाइम से देखूं तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके बेस मॉडल में ही बहुत चीजें ऑप्शन मिल रहे थे। हाँ। एयर बैग, जो दूसरा भी मैंने एक चीज बताना भूल गया, उस टाइम पे एयर बैग स्विफ्ट में नहीं आते थे बेस मॉडल में, तो इसमें एयर बैग थे सेफ्टी के लिए, और इसकी एनकैप रेटिंग भी 4 स्टार थी एयर बैग की वजह से कि इसके पास एयर बैग है। इंजन भी 4 सिलेंडर था, तो मुझे कई चीज़ों में बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा। और आफ्टर लेने के बाद, पहले कई बार लगता है कि लेने के बाद ऑफकोर्स मार्केट की गाड़ी नहीं है इतनी, बट लेने के बाद जो सर्विस करवाई, कॉस्ट उसकी, अभी तक मैंने इसकी जितनी भी सर्विस कराई है, मैंने कभी भी इसके 3,500 से ऊपर नहीं इसका कब ईयर में खर्चा। और अभी तक मैंने इस पर टायर चेंज करवाए हैं, जो प्रेडेवली 5 साल 6 साल जितना भी, चाहे कम भी चलती है, हमारे क्लाइमेट की कंडीशन में चेंज कराने चाहिए। और एक एसी सर्विस कराई है, ना इस पर कोई क्लच का काम हुआ है और ना अभी तक ब्रेकिंग का काम हुआ है। तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी जरूर है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, ये था इस गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू, और अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अलविदा कहने से पहले भाई का चैनल सारे सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पाजी अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।